कक्षा 10 की संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम स्पंदना के पंचम पाठ वाक केली का अध्ययन करेंगे। वाक केली का अर्थ है वाक यानी वाणी और केली का अर्थ है क्रीड़ा, वाणी की क्रीड़ा अर्थात प्रहेलिका। प्राचीन समय में मनोरंजन के लिए प्रहेलियाँ पूछी जाती थी और श्रोता उनका सही उत्तर देने का प्रयास करता था। ये प्रहेलिकाएँ केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं होती थी, बल्कि इनसे बौद्धिक विकास भी होता था। तो आइए हम यहाँ भी कुछ इसी प्रकार की प्रहेलिकाएँ जो कि श्लोक के रूप में दी गई है, इनका अध्ययन करते हैं। प्रथम प्रहेलिका है कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करीणां कुलं किं कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी का अर्थ होता है जो मृग की नाभि में पाई जाती है। जायते उत्पन्न होती है, जायते का अर्थ उत्पन्न होना। कस्मात् किससे, कस्मात् में पंचमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। किम शब्द है, कस्तूरी किस से उत्पन्न होती है। यहाँ पर जो प्रहेलिका पूछी गई है उसका उत्तर भी इसी श्लोक में से हमें खोजना है। तो प्रथम प्रश्न पूछा गया है कि कस्तूरी किस से उत्पन्न होती है। आगे है को हन्ति करीणां कुलं, को कह हो जाएगा, कह यानी कौन, हन्ति मारता है, करीणां करीणां हिरणों के, कुलम यानी समूह को, हिरणों के समूह को एक साथ कौन मारता है। दूसरा प्रश्न है हिरणों के समूह को कौन मारता है। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, किम यानी क्या, कुर्यात् यानी करता है, कातरो कातर यानी कायर व्यक्ति, युद्धे युद्ध में, सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है युद्ध में। कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है। इस प्रकार इस प्रहेलिका में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, हिरणों के समूह को कौन मारता है, और कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है। मृगात सिंह पलायते, अब देखिए इसके उत्तर यहीं पर प्राप्त हो रहे हैं। मृगात, मृगात प्रथम प्रश्न का उत्तर है। प्रथम प्रश्न था कस्तूरी किस से उत्पन्न होती है। मृगात हिरण से, मृगात का अर्थ है हिरण से, तो प्रथम प्रश्न का उत्तर मिल गया हमें मृगात। द्वितीय प्रश्न था हिरणों के समूह को कौन मारता है, उसका उत्तर है सिंह, शेर हिरणों के समूह को मारता है। तृतीय प्रश्न था कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है, तो उसका उत्तर है पलायते, पलायते पलायन कर जाता है, भाग जाता है। युद्ध की स्थिति को देखकर कायर व्यक्ति पलायन कर जाता है। तो तीनों प्रश्नों के उत्तर यहीं इसी श्लोक में, इसी प्रहेलिका में छुपे हुए हैं जो हमने ढूंढ निकाले हैं। अब देखिए अगली प्रहेलिका का आनंद लेते हैं। भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वै सुतः कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तक्रं शक्रस्य दुर्लभम। भोजनान्ते, भोजन के अंत में, भोजनान्ते भोजन प्लस अंते दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। ए और ए दोनों मिलकर आ हो गए, इसलिए बन गया भोजनान्ते, भोजन के अंत में। च यानी और, किम यानी क्या, पेयम पीना चाहिए, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, ये प्रथम प्रश्न पूछा गया है। जयन्तः कस्य वै सुतः, जयन्तः यानी जयंत नाम का, कस्य यानी किसका, वै सुतः यानी पुत्र है, किसका पुत्र, जयंत किसका पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, कथम यानी किसको या कैसा, विष्णु पदम विष्णु का स्थान,
प्रोक्तम कहा गया है। प्र प्लस उक्तम गुण संधि का प्रयोग हुआ है। विष्णु का स्थान या पद कैसा कहा गया है। अब इनके उत्तर देखते हैं, प्रहेलिका में से ही हमें ढूंढने हैं। तो देखिए, प्रथम प्रश्न का उत्तर है तक्रम। तक्रम का अर्थ होता है छाछ। तो हमने प्रथम प्रश्न पूछा था, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तक्रम, छाछ पीनी चाहिए। दूसरा प्रश्न था, जयंत किसका पुत्र है। शक्र से। शक्र का अर्थ है इंद्र। इंद्र का पुत्र है जयंत। इंद्र के पुत्र का नाम जयंत था, तो जयंत इंद्र का पुत्र है। और तीसरा प्रश्न था, विष्णु का स्थान कैसा कहा गया है। तो उत्तर है दुर्लभम। विष्णु का स्थान दुर्लभ कहा गया है। अगला श्लोक देखिए। रवे कवेः किम समरस्य सारम कृषेर्भयं किम दन्ति भृंगाः सदा भयं चापे भयं च केशाम भागीरथी तीर समाश्रितानाम। बहुत ही गूढ़ प्रहेलिका है ये। इसका उत्तर भी गूढ़ ही है। देखिए, रवेः, रवेः का अर्थ होता है, रवि कहते हैं सूर्य को। कवे यानी कवि, किम यानी क्या, समर, समर का अर्थ होता है युद्ध, सारम यानी सार। तो रवेः, रवि का सार क्या है, अर्थात सूर्य का सार क्या है। कवे किम, कवि का सार क्या है। सार मतलब सारांश। सूर्य का सारांश क्या है, कवि का सारांश क्या है, और समर यानी युद्ध का सार या सारांश क्या है। तो 3 प्रश्न तो प्रथम पंक्ति में ही पूछ लिए गए हैं। अगला है कृषेर भयम किम। कृषि को किसका भय रहता है। किसान जो कृषि करता है उसको सदा ही किसका भय रहता है। किम अदंती भृंगा, कि मैं आधा हो जाएगा, हलंत हो जाएगा, बचेगा ए। किम यानी क्या, अदंती यानी खाते हैं, भृंगा, भृंगा आया है भंवरे के लिए। भंवरे क्या खाते हैं या क्या पीते हैं। सदा भयम च प्लस अपि हो जाएगा। सदा यानी हमेशा, भयम यानी भय, हमेशा ही भयभीत कौन रहता है। फिर च यानी और, अपि, अपि यानी भी। यहाँ पर यण संधि का प्रयोग हुआ है। ई का यह हो गया है, च प्लस अपि प्लस ए भयन च। इस प्रकार इसका संधि करेंगे तो हो जाएगा च प्लस अपि प्लस अभयन प्लस च। तो सदा ही भयभीत कौन रहता है, और सदा ही अभय यानी भय रहित कौन रहता है, जिसको कभी भी किसी का भी भय नहीं होता, ऐसा बताइए कौन है। अब हम नीचे वाली पंक्ति में सबके एक साथ उत्तर दिए गए हैं। यहाँ पर भा, एक एक वर्ण से अर्थ निकल रहा है, शब्द की भी आवश्यकता नहीं है। भा, भा का अर्थ होता है चमकना, कांति या प्रकाश। भा का अर्थ है चमकना, कांति या प्रकाश। और गीही, गी रे आधा है, गी रे का विसर्ग हो जाएगा तो गीही। गी का अर्थ है वाणी या भाषा। फिर रथी, रथी का अर्थ होता है वीर। रथी का अर्थ होता है वीर। फिर रथी में जो बड़ा ई है वो अलग निकल जाएगा। यहाँ पर दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। ईति, बड़ा ई निकल जाएगा। थ में से ई निकलेगा तो ई और ती। इति का अर्थ होता है अतिवृष्टि और अनावृष्टि, अर्थात बरसात का अधिक होना और बहुत ही कम होना, न के बराबर होना। तो इति। फिर रस अलग हो जाएगा और समाश्रिता नाम। रस का अर्थ रस से है और समाश्रिता नाम का अर्थ है दूसरे के अधीन रहने वाला, आश्रित, दूसरे पर आश्रित रहने वाला पराधीन व्यक्ति। अब हम इसका एक साथ अर्थ देखते हैं। रवे, रवि का क्या सार है।
नीचे वाली पंक्ति में देखिए, रवि का सार है भा, रवि का सार है भा अर्थात चमकना, कांति या प्रकाशित होना। तो रवि का क्या सार है, इसका उत्तर आएगा चमकना, प्रकाशित होना या कांति, अर्थात इसका उत्तर है भा। कवि का क्या सार है, कवि का सार है गी, गी यानी वाणी या भाषा। फिर है समर अर्थात युद्ध का सार क्या है, युद्ध का सार है रथी, युद्ध का सार है रथी अर्थात वीरता, युद्ध का सार रथी अर्थात वीरता है। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर ढूंढ निकाले हमने। अगला है कृषेर भयम किम, कृषि को किसका भय रहता है, तो इसका उत्तर आएगा इति, ई बड़ा निकल जाएगा और ती, इति, इति अर्थात अतिवृष्टि और अनावृष्टि का कृषि को सदा ही भय रहता है, अर्थात दोनों ही अवस्थाओं में कृषि को हानि पहुंचती है, इसलिए कृषि को अतिवृष्टि और अनावृष्टि से भय रहता है। अगला प्रश्न है किम अदंति भृंगाः, किम अदंति भृंगाः, भंवरे क्या पीते हैं, भंवरे रस, इसका उत्तर आएगा रस, भंवरे रस का पान करते हैं या रस पीते हैं। इस प्रकार होगा। अग्रिम पंक्ति है सदा भयम च, सदा ही भयभीत कौन रहता है, सदा ही भयभीत कौन रहता है, तो आश्रिता नाम, दूसरे पर आश्रित रहने वाला या पराधीन रहने वाला व्यक्ति सदा ही भयभीत रहता है। तो इसका भी उत्तर प्राप्त हो गया है। फिर अगला है अभयं च केसाम, और भय मुक्त कौन रहता है, सदा भय मुक्त कौन रहता है। इसका उत्तर हम प्राप्त करने के लिए नीचे वाली पूरी पंक्ति का एक साथ प्रयोग करेंगे। भागीरथी तीर समाश्रिता नाम, भागीरथी नदी के किनारे पर रहने वाला व्यक्ति सदा ही भय मुक्त रहता है। भागीरथी नदी कहते हैं गंगा नदी का ही पर्यायवाची है। गंगा नदी के किनारे रहने वाले या निवास करने वाले व्यक्ति सदा ही भय से मुक्त रहते हैं। इस प्रकार इस प्रहेलिका का हम अर्थ प्राप्त करते हैं। अगला श्लोक है सीमंतनीषु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तम है, विद्वद्भिः का सदा वन्द्या अत्र एव उक्तम न बुध्यते। सीमंतनीषु, सीमंतनीषु का अर्थ है स्त्रियों में, सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। स्त्रियों में का यानी कौन, शांता यानी शांत है, अर्थात शांत स्वभाव वाली कौन है, स्त्रियों में शांत स्वभाव वाली कौन है। अगला प्रश्न है राजा को अभूत गुणोत्तम, श्रेष्ठ गुणों से युक्त राजा कौन है। उत्तम गुणों वाला राजा को कह हो जाएगा कौन है, उत्तम गुणों वाला राजा कौन है। अगला प्रश्न है विद्वद भी, विद्वानों के द्वारा, तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। विद्वानों के द्वारा का यानी कौन, सदा यानी हमेशा ही, वंद्या यानी वंदनीय या पूजनीय है। विद्वानों के द्वारा सदा ही वंदनीय कौन है, अर्थात ऐसा कौन है जिसकी विद्वान भी सदैव वंदना करते हैं। अत्रैव, अत्रैवोक्तम, यहाँ पर अत्रैव में अत्र प्लस एव वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है और उक्तम में गुण संधि का प्रयोग हुआ है। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अत्र प्लस एव प्लस उक्तम। यहाँ पर ही बताए गए इसके उत्तर हैं बुद्धते, जो कि विद्वानों के द्वारा जाने जाएंगे। जो विद्वान हैं वो तो इस प्रहेलिका का उत्तर बता देंगे और जो विद्वान नहीं है वो इसका उत्तर
नहीं बता पाएंगे। तो इसका उत्तर हमें पहेली में से ही खोजना है। तो देखिए, सीमंतनी सुका शांता, स्त्रियों में शांत कौन है? तो इसका उत्तर हम दूसरी तरह से प्राप्त करेंगे। प्रथम वर्ण है सी और अंत में इसके है शांता में ता, तो सीता। इन दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा सीता। तो इसका उत्तर मिल गया, स्त्रियों में शांत सीता है। श्रेष्ठ गुणों वाला राजा कौन है? तो इसका उत्तर भी इसी तरह प्राप्त करेंगे। इसका उत्तर है राम। इसका उत्तर होगा राम। श्रेष्ठ गुणों से युक्त उत्तम गुणों वाला राजा राम है। विद्वानों के द्वारा सदा वंदनीय कौन है? विद्वानों के द्वारा सदा वंदनीय विद्या है। विद्या की सदैव विद्वानों के द्वारा पूजा की जाती है। इस प्रकार इस प्रहेलिका का हम उत्तर प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।